हेलो माय डियर, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और रेगुलर क्लास देख रहे होंगे और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नोटिस, और नोटिस की जो क्लास है वो बहुत धमाकेदार रहने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्लास का बेसब्री से इंतजार था, तो उसी के वी पे अपनी क्लास होने वाली, तो एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जस्ट इससे पहले मैं ग्रामर आपके कंप्लीट कर चुका हूँ इस चैनल के ऊपर। जो 12th क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो क्लासेस जरूर देख लेना, पूरे ग्रामर में आपको यहाँ पे पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस ही कराऊंगा एग्जाम के पास में। जैसे कि अभी ये राइटिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं आपको ग्रामर की प्रैक्टिस भी जरूर कराऊंगा। तो देखिएगा आपको एग्जाम में पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे ट्रिक के लिए आए होंगे कि सर हमें ट्रिक बता दो, फॉर्मेट बता दो, हमारा नोटिस बन जाए। हाँ, वो जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि आए उसी के लिए ना हम। हमें ये नहीं पता कि कितने प्रकार के नोटिस होते हैं, कैसे लिखना है। सर हमें तो फिक्स लाइन दे दो, हमारा पूरा नोटिस कंप्लीट हो जाए, 4 नंबर हमारी कॉपी में आ जाए। भाई बहुत मतलब इंसान है तू, है ना, जो यहाँ पे ये सीधा देखने के लिए आ गया। पहले तो मेरे को इस पर्सन का जवाब दे दे कि नोटिस होता क्या है, नोटिस होता क्या है, मेरे को ये जवाब दे दे। फिर उसके बाद में मैं नोटिस की ट्रिक तेरे को प्रोवाइड करवा दूंगा। और तेरे को अगर देखना भी है अगर नोटिस की ट्रिक कहाँ पे है, तो वीडियो को स्किप कर ले और आगे चला जा थोड़ा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर पूरे में से पूरे नंबर लेना ही है तो पहले नोटिस की डेफिनेशन आनी चाहिए कि होता क्या है। सेकंड क्या होना चाहिए कि तुम्हारे को नोटिस की टाइप पता होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं होगा कि जैसे कि नोटिस है, नोटिस में मैंने स्टार्टिंग लाइन बता दी, एंडिंग लाइन बता दी, लेकिन जो मिड वाला पोर्शन होता ना, वो तो भाई टाइप से ही पता चलेगा ना कि कौन सी टाइप से पूछ रहा है वो। तो ये इसकी 4 टाइप होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो नोटिस होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके बाद में टाइप्स और पूरी जो ट्रिक है आपकी फॉर्मेट की, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है भाई। वैसे आपको डेफिनेशन इंग्लिश में याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ना तो वो एग्जाम में पूछेगा। हाँ, अगर आप सीबीएसई से रिलेटेड हो तो वो जरूर याद करना है। ठीक है ना। देखिएगा नोटिस, नोटिस की डेफिनेशन क्या होती है। नोटिस इज ए वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म अबाउट इवेंट्स, competition, ceremonies, function, births, deaths, etc. In school and office, these notices are put up on notice boards to inform about meetings, event, orders, tours, etc. तो नोटिस एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम काम में लेते हैं, यानी बहुत बड़े स्तर पे लेते हैं। नोटिस एक सिंगल व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकता है, और जिसको हम कहाँ पे लगाते हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर हम इसको चिपका देते हैं। तो बेसिकली इस नोटिस से हमें पता चलता है कि जैसे कि हमें किसी को इन्फॉर्म करना हो, जैसे कि किसी इवेंट के बारे में या कोई कंपटीशन के बारे में, यानी प्रतियोगिता के बारे में, कोई उत्सव के बारे में, ठीक है, कोई कार्यक्रम के बारे में, जन्म के बारे में, डेथ के बारे में, किसी को भी अगर इन्फॉर्म करना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन रूप में हो, तो ये होती है नोटिस। तो नोटिस का मेन समझ में आ गया होगी नोटिस होता क्या है। कि नोटिस एक बड़े स्तर के ऊपर प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें किसी को कोई इवेंट के बारे में बताना हो, किसी सेरेमनी के बारे में बताना हो, फंक्शन, बर्थ या कंपटीशन के बारे में बताना हो, उसी के लिए हम नोटिस का प्रयोग करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अच्छे से नोट कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा क्या है आपके लिए कि जो इसकी टाइप्स होती है वो पता होनी चाहिए कि सर हमें टाइप्स कैसे पता चलेगी, इसकी कैसे हम कर पाएंगे। अभी मेरे पीछे कुछ हाइड हो रहा होगा तो अभी उसको भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन जस्ट इससे पहले आपको देखना है कि जो नोटिस है ये 4 प्रकार के होते हैं और चारों टाइप आपको पता होनी चाहिए। डियर, इसमें सबसे पहले जो टाइप आती है वो फंक्शनल नोटिस होता है। कौन से नोटिस होते हैं? फंक्शनल, यानी कार्यक्रम बेस पे रहेंगे, या हम इसको बोल देते हैं स्कूल फंक्शन भी बोल देते हैं, स्कूल फंक्शन भी बोल सकते हैं इनको। यानी स्कूल से रिलेटेड जितने फंक्शन होते हैं वो इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी और एक चीज बता दूंगी आपको, प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी बात ही है कि आपके एग्जाम में अधिकतर 90% केस में क्या होता है कि स्कूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना इन पे राइटिंग पोर्शन पे, वो स्कूल बेस पे ही बने हैं, तो ज़्यादा इन्हीं पे ध्यान देना है। हालांकि टाइप तो हम कोई सी भी नहीं छोड़ेंगे, तो जितने भी ये स्कूल फंक्शन है ना, इनको एक बार आपको इन टाइप्स का ध्यान देना। फर्स्ट टाइप है अपनी
फंक्शनल नोटिस बोल दो या स्कूल फंक्शन बोल दो। सेकंड टाइप अपनी टूर्नामेंट। थर्ड टाइप अपनी सोशल फंक्शन, यानी जैसे कि अपने गांव के अंदर कोई भी फंक्शन हो रहा है या कोई कैंपेन हो रहा है, उसके लिए ये आएगा, ठीक है, और इसकी अलग लाइन रहेगी। और अदर नोटिस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जैसे कि पर्सनल होता है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। इसके बाद में प्रोफेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है। इंफॉर्मेटिव, और इसके बाद में आगे मैं बात करूं कि कुछ अगर हाइड भी हो रहा है तुम्हारे पीछे तो देख लीजिएगा। इसके बाद में जैसे कि इशू बेस्ड कोई भी इशू तो उसके बेस में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ध्यान रखना है लॉस्ट एंड फाउंड की रहती है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो जैसे पर्सनल हो गया, कोई भी आपसे रिलेटेड ही है, जैसे कि आपको मार्कशीट लेना, उसके लिए नोटिस लिखना है, आपकी मार्कशीट खो गई या लेना है, या कोई एग्जाम का इशू हो रहा है तो वो पर्सनल नोटिस हो गया। या किसी फ्रेंड को या कोई टीचर है किसी स्टूडेंट को पर्सनली नोटिस देना चाहता तो वो इस अदर में आएगा और इसकी अलग लाइन रहेगी। सर हमारे टीचर ने तो एक चीज बताई थी हमें, वो क्या बताई थी सर कि फिक्स लाइन है, बस इसमें ये कर दो और वो कर दो, फंस जाओगे एग्जाम में, इस बहाने मत चले जाना, मैं अभी बोल रहा हूँ 4 नंबर मिल जाएंगे, है इजी, में ये घबराने के लिए नहीं बोल रहा कि ऐसे वैसे करना है। हाँ कुछ चेंजेस होंगे, मिड वाली लाइन चेंज होगी, जैसे कि अभी ये जितने भी दिख रहे हैं ना तुम्हारे को ये स्कूल फंक्शन, इसके अंदर देखिएगा एनुअल डे वाला सेम रहेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेम रहेगा, गांधी जयंती का भी सेम रहेगा, रिपब्लिक डे भी सेम रहेगा, इंडिपेंडेंस डे भी सेम रहेगा, टीचर्स डे भी सेम रहेगा, वर्ल्ड लिटरेसी भी सेम रहेगा, लेकिन बस इंटरनेशनल योगा डे ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा वो आगे देखते हैं। अब ये जितने भी है ना, ये बस इसमें योगा डे को छोड़कर ये जितने भी मैंने स्कूल फंक्शन बताए ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से आप पूरे क्वेश्चन बना सकते हो। और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि आपके एग्जाम में अधिकतर स्कूल फंक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ कभी कभी टूर्नामेंट बेसिस पे पूछ लेता है, टूर्नामेंट भी तो स्कूल में ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी लाइन चेंज होगी, बस वो ही सीखना है। शुरुआत करें अब आगे की, जिसको बेसब्री से ट्रिक का इंतजार था, लेकिन अभी भी नहीं बताऊं मैं तो, मेरा तो काम है डिटेल में पढ़ाना, ऐसे देखो छपरियों की तरह पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, पढ़ना भी वही चाहते हैं, जो इजी पढ़ा दिए तो खुश हैं, और अगर डीपली पढ़ा दिए तो फिर सर सर यही लगी रहती है तुम्हारी रट। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होते हैं, कि जैसे कि नोटिस होता है, अभी इंग्लिश में लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि नोटिस कम से कम आपको 50 से 60 वर्ड में लिखना है। लेकिन जो ये 50 से 60 वर्ड चलते थे पहले, 2022 से पहले चला करता था, अब नहीं चलेगा ये, अब तो 60 से 70 वर्ड में जाएगा। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि नेम ऑफ द स्कूल, कंपनी, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मेंशन, यानी आपको यानी स्कूल का नाम लिखना होगा, या फिर कंपनी नोटिस दे रही तो कंपनी का नाम आएगा, या फिर किसी डिपार्टमेंट का नाम आएगा, मतलब किसी ना किसी कोई विभाग का नाम आएगा, या कोई ना कोई संगठन का नाम आएगा, ठीक है, जो भी यूनियन होती है उसका यहाँ पे नाम जरूर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। पर्सन में दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आप खुद से लिखोगे। अगर स्कूल की बात हो रही है ना, तो आपकी स्कूल का नाम पता लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन में नहीं दे रखा हो तो। अगर कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी 1-2 नाम याद रख लो, या खुद से कुछ भी बना देना, कोई डिपार्टमेंट का नाम याद रख लो अगर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, जैसे कि सोशल वेलफेयर लिख लो। ये ध्यान रखना है, द वर्ड नोटिस मस्ट बी रिटन, यानी ये नोटिस वर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा, किसके अंदर, नोटिस के अंदर। ये वर्ड लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे सर, थोड़ा सा इंतजार रख ले भाई। इसके बाद में टाइटल भी आपको लिखना होगा, यानी सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी जो इवेंट हो रही है उसका सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, यानी मुख्य बात लिखना है, शीर्षक लिखना है, कुल मिला की बात ये। आगे हम बात करते हैं वेन्यू। वेन्यू का मतलब स्थान हो गया, प्लेस, टाइम शुड ऑल्सो बी मेंशन, यानी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है, व्हेन एंड वेयर, ठीक।
इसके बाद में है प्रॉपर राइटर और द हेड ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी नेम विद द पोस्ट मस्ट बी मेंशन, यानी आपको लास्ट में क्या करना है, आपका सिग्नेचर करना है और उसके नीचे आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना होगा। सर ये डेजिग्नेशन क्या होता है, कृपया करके हमें बता दो। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, यानी पद का नाम आपको लिखना पड़ेगा कि आप होते कौन हो, नोटिस देने वाले, इसलिए ध्यान रखना है कि डेजिग्नेशन लिखना ही पड़ेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो तो आप हेड वही लिख दोगे, बट बात ही हो गई जैसे पर्सनल नोटिस हो गया, पर्सनल नोटिस में कोई जरूरी नहीं आप पद लिखो या नहीं लिखो। तो अब फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट के आपको नंबर देगा वो, 1.5 नंबर का फॉर्मेट आता है। आप सोच लो, आप 4 नंबर में से 1.5 नंबर तो आपको फॉर्मेट के मिल जाएंगे। अब सर क्या फॉर्मेट ऐसे बना के है, अरे भाई गोचुमल देख, फॉर्मेट का मतलब ये है कि सबसे पहले नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी या अथॉरिटी, यानी मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे बड़े अक्षरों में, क्या करना है, बड़े अक्षरों में जो लिखने वाली होती है, यानी जो संस्था होती है, संस्था होती है ना, उसको आपका नाम लिखना है, संस्था का नाम लिखना है, यानी लिखने वाला कौन है, संस्था का नाम लिखे। और ध्यान रखना बड़े अक्षरों में लिखना है, पूरे अक्षर कैपिटल में लिखना है, एक भी स्मॉल नहीं लिखना है। और जो ये आप लिखो ना, ये संस्था का नाम, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, बारीकी से सुनना। आप जब कभी भी ये जो एजेंसी है मतलब अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन बोल दो आप, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो ध्यान रखना है कि जैसे कि ये लाइन है आपकी कॉपी की, तो लाइन है ना कॉपी की, इस कॉपी की लाइन में ध्यान रखना है कि बीचों बीच आपको लिखना है कि इधर भी गैप सेम रहे, इधर भी गैप सेम रहे। इतना आइडिया आपको रहना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में एक नया ट्रेंड क्या चला है कि जो डेट होती है वो नोटिस के पहले भी लिख देते हैं और बाद में भी लिख देते हैं, कोई नहीं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चाहे नोटिस वर्ड को आप डेट से पहले लिखो या बाद में लिखो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटिस वर्ड लिखेंगे हम, जैसे ही आप यहाँ पे एजेंसी का नाम लिख दिए, एजेंसी का नाम लिखने के बाद में आप नोटिस वर्ड लिखोगे, और वो भी कौन से अक्षरों में, बड़े अक्षरों में। कौन से अक्षरों में लिखोगे आप, बड़े अक्षरों में लिखोगे नोटिस वर्ड, ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद में आप डेट लिखोगे, और डेट ध्यान रखना जो नोटिस लिख रहे हो उस दिन की होनी चाहिए, जिस दिन आप नोटिस लिखे ना, जिस दिन रिलीज करें नोटिस को उस दिन की डेट होनी चाहिए। अब कई बार तो क्या होता है कि हमारे टीचर ने नोटिस वर्ड डेट के बाद में बताया है, सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन नहीं छोड़ना आपको। यानी जैसे एजेंसी का नाम लिख दिए, अथॉरिटी का नाम लिख दिए, तो उसके नीचे कोई लाइन नहीं छोड़ना, नोटिस वर्ड आपको लिखना है बोल्ड अक्षरों में। इसके बाद में डेट लिखना है, चाहे डेट पहले लिखो या बाद में लिखो नोटिस वर्ड के, ठीक है, इन दोनों लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। और जो डेट लिखोगे, डेट ध्यान रखना आप कॉपी के लेफ्ट साइड में लिखोगे। कौन सी तरफ लिखोगे आप, लेफ्ट साइड में लिखोगे। और जो डेट लिखने का फॉर्मेट भी ध्यान रख लेना, जैसे कि बात करें कि मान लो आपका एग्जाम 3 मार्च को है, 3 मार्च 2025, इस प्रकार से डेट लिखोगे, ना कि ऐसे करोगे 3/3/25 तो ये इस प्रकार से नंबर कट जाएंगे। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे इस प्रकार से डेट लिख के आओगे। इसके बाद में आपको लाइन नहीं छोड़ना है, सीधे ही आपको कॉपी के बीच में, मतलब जैसे ये हमने एक एक लाइन लिखी ना अभी, इसके बाद में आपको करना क्या है कि बीच के अंदर, लाइन के बीच में बड़े अक्षरों के अंदर टाइटल लिखना है। क्या लिखोगे, टाइटल लिखोगे। तो टाइटल यहाँ पे लिख दिए, यानी सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी किसके बारे में लिख रहे हो। बात तो सीधी ये है, अरे समझ में आ गया प्राणी, देख दोबारा सुन। सबसे पहले क्या लिखेगा, संस्था का नाम लिखेगा अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में। कैसे लिखेगा, जैसे कि कॉपी है, समझा देता हूँ देख, नन्हे मुन्ने बहुत है, लिखने का तरीका नहीं पता होता है। ये लाइन है, कॉपी हो गई। अब कॉपी के अंदर देखो, इधर भी इतना ही गैप होना चाहिए, इधर भी इतना ही गैप होना चाहिए, मतलब इस मिड में आप लिखोगे, वो भी बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में, मोटे मोटे। चाहे ब्लैक पेन यूज कर सकते हो एग्जाम में,
कोई समस्या तकलीफ है क्या भाई? नहीं है। इसके बाद में देख क्या करेगा तू, सुन ध्यान से। डेट लिख देना, अधिकतर टीचर पहले डेट ही लिखवा दे, इसके बाद में आप डेट लिख दोगे, लेकिन डेट वर्ड नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। प्राणी सुन, डेट वर्ड नहीं लिखना है, डायरेक्ट इस प्रकार से आप डेट लिखोगे, ऐसे लिख दे डेट बराबर ये लो सर। अरे भाई ऐसे नहीं लिखना है। आगे वैसे ये बॉडी वर्ड वहां पे नहीं लिखना आपको, ये तो मैंने लिखा है फॉर्मेट समझाने के लिए। बॉडी का मतलब मेन कंटेंट आपको लिखना क्या है, मेन मुद्दा लिखना क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो इसकी मैं अभी फिक्स लाइन आपको दे दूंगा, जैसे कि ये मेरे पास फिक्स लाइन है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ये जो फॉर्मेट है वो हर किसी प्रकार के नोटिस में 4 टाइप बताए ना अभी, चारों टाइप में यहाँ तक तो आपको कॉमन रखना है, यहाँ तक तो आपको टाइटल तक सब में कॉमन लिखना है, और यहाँ तक आपके 1.5 नंबर पक्के हो गए। कितने नंबर? 1.5 नंबर पक्के हो गए, कहीं नहीं कटेंगे। इसके बाद में जो बॉडी है इसके 2 नंबर मिलेंगे, और ये जो बॉक्स बनाने का होता है इसका आधा नंबर बन। अब सर क्या बॉक्स खींचने के आधा नंबर मिल जाएगा? हाँ। वो कैसे सर? हम तो बना देंगे, हमारे को मिल जाएंगे। ये तभी मिलेगा लाइनों का 1 नंबर, सॉरी आधा नंबर, जब आप पूरा नोटिस लिख दिए होंगे, और नोटिस लिखने के बाद में लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचो आप, बिल्कुल सीधे। कहीं ऐसे होते हैं कि जैसे ऊपर से लाइन खींचेंगे, यहाँ जैसे कॉपी का पॉइंट है तो लाइन और ये नीचे वाला पॉइंट है, तो ऐसे लाइन खींचते खींचते यहाँ से शुरू करेंगे लाइन तो, और ये नीचे वाले ऐसे तिरछे खींच देंगे। बहुत ऐसे ज्ञानी चंद होते हैं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद में ध्यान रखना है, आप जब कभी भी आप मेन बॉडी लिख रहे हो ना, यानी कंटेंट लिख रहे हो, तो इसमें ध्यान रखना डेट जरूर लिखोगे, प्लेस का नाम लिखोगे, यानी प्लेस या वेन्यू जिसे हम बोलते हैं, वेन्यू का मतलब होता है स्थान, तो वो जरूर लिखोगे। क्या क्या लिखोगे? डे, डेट, टाइम और वेन्यू, ये 4 चीजें आपको नोटिस में लिखना ही लिखना है। चाहे इधर बगल में लिख लेना हिंदी में, आराम से लिख, कोई दिक्कत नहीं है। देख मेरे पास पढ़ने आया ना तो समय लगेगा हर चीज में, पूरे नंबर में दूंगा ये तो गारंटी है। तारीख लिखोगे, दिन का नाम लिखोगे, 3rd पॉइंट लिखोगे समय, और 4th पॉइंट क्या लिखोगे आप? स्थान। ये 4 चीजें मेंशन करना जरूरी है। वैसे तो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे ऐसे ऐसे बीच बीच में समझा रहा हूँ, वैसे तो मैं अगर चाहूँ ना तो ये हिंदी में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, सॉरी इंग्लिश के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी में लिखा हुआ है, तो चाहे तो तुम हिंदी में जैसे मैंने यहाँ पे जब समझाया तब लिखवाया था, बोला था, तो उस वर्ड को आप लिख सकते हो। अब वैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझाया तो कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को बैक कर वापस देख, तेरे कौन से पैसे लग रहे हैं उसमें, एक बार तो हो ही गया ना, वो देख ले उसको। अब जैसे ही नोटिस कंप्लीट हो जाए, तो नोटिस कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है? 1 लाइन छोड़ना है। अब जरा मैं तो वापस समझाओ कि ये हिंदी में लिखवाओ लाइन, कि जैसे नोटिस कंप्लीट हो जाए तो उसके लास्ट पे 1 लाइन छोड़ दे, लाइन छोड़कर फिर वहां पे क्या करे, जो ऑथोराइज ये सिग्नेटरी होता है, सिग्नेटरी का मतलब जो सिग्नेचर करने वाला होता है, सबसे पहले उसके क्या होंगे? सिग्नेचर करना है। जैसे कि मैं अपने सिग्नेचर मार दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सिग्नेचर हो गए, सिग्नेचर ध्यान रखना, अगर आप कर रहे हो सिग्नेचर, जरूरी नहीं आप सिग्नेचर करो, लेकिन जब आप नाम लिखोगे तो ध्यान रखना नाम सिग्नेचर के नीचे होनी चाहिए। जो आप नाम लिख रहे हो ना आपका, तो वो सिग्नेचर के नीचे होना चाहिए, ना कि नाम के नीचे सिग्नेचर होगा, गलत हो जाएगा ये। सिग्नेचर लिखने के नीचे आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। नाम लिखने के बाद में आप यहाँ पे अपना पद का नाम लिखोगे। अगर पद का नाम नहीं लिखे ना, गलत हो जाएगा। हाँ अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हो तो उसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। इसलिए लिखवाया जाता है पद का नाम कि ये नोटिस लिखने वाला होता कौन है, होता कौन है जो हमें नोटिस दिया है, तो भाई होता वो है जो यहाँ पे पद का नाम लिखोगे आप, कि आप हेड बॉय हो, प्रिंसिपल हो, कोई वहाँ के डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो, क्या हो आप, तो वो लिखना जरूरी है।
क्वेश्चन में दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं अपनी इच्छा से आप लिख दोगे। एक दो स्पेलिंग्स याद कर लेना, जैसे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, इतना तो कर ही सकते हो। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चले, समस्या आ रही है, अभी भी आ रही है, नहीं आएगी। अब देख, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाता हूं मैं, देख। यू आर ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बीइंग ए हेड बॉय ऑफ द स्कूल, यानी अपने आप को क्या करना है, जो स्कूल है, स्कूल का हेड बॉय आपको समझना है। समझ लिए हेड बॉय, राइट। अब जैसे कि हेड बॉय का मतलब यहाँ पे आ गया है कि आपका पद का नाम आ गया, इसका नाम आ गया, पद का नाम आ गया। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अपने आप को हेड बॉय मानना है, ठीक है सर, मान ली। राइट एंड नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों को आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ओके सर। अबाउट द फंक्शन, इसके बारे में, यानी अबाउट द फंक्शन के बाद में आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा। अब वो टाइटल है यहाँ पे द एनुअल डे, ठीक है। टाइटल का नाम क्या है यहाँ पे, द एनुअल डे, ये अपना टाइटल का नाम हो गया। एंड इनवाइट देम इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, यानी उनको इनवाइट करना है कि वो इस फंक्शन में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। तो लिखना किसको नोटिस, ये ऑल द स्टूडेंट, यानी सभी विद्यार्थियों को लिखना है। अब इसमें पिक्स लाइन में आपको बता दूंगा, जो ये रेड रेड लिखा हुआ ना आपको यहाँ पे, ये जो रेड रेड दिख रहे हैं, ये नोटिस बोर्ड को छोड़कर जितने भी रेड रेड दिख रहे हैं, ये ओनली चेंज करना है, बाकी फिक्स फॉर्मेट है, बाकी फिक्स फॉर्मेट है। स्कूल फंक्शन की टाइप है ना, उसमें सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन है। फिर सर टूर्नामेंट में क्या अलग होगा, टूर्नामेंट के लिए बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, यानी जब टूर्नामेंट की टाइप कराऊंगा ना तब कराऊंगा। तो ये स्कूल फंक्शन की चाहे आप हेडिंग डाल लो यहाँ पे, स्कूल फंक्शन फर्स्ट टाइप डाल लो, ऐसे करो आप। समझ में आगे बात, एनुअल डे के बारे में लिखना है, जितने भी स्कूल फंक्शन होते हैं उनके अंदर ही फिक्स लाइन रहेगी, जो जो मैंने रेड किया वो चेंज होगा, वो भी किसके अनुसार चेंज होगा, पर्सन के अनुसार चेंज होगा, और कोई चेंज नहीं करना है। अब सर क्या ये भी चेंज नहीं होगा स्कूल का नाम, अरे भाई वो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो स्कूल का नाम अपनी इच्छा से लिखोगे। तो ध्यान रखना है, जो ये लाइन खींचोगे बॉक्स से पहले, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैसे आप संस्था का नाम लिखोगे तो वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए। कौन से अक्षरों में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखोगे, और बीच लाइन में लिखना है। और इतना भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप बड़े अक्षर तो लिख रहे हो, ये दोनों लाइन होती है ना, इन दोनों लाइन के अक्षर टच नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे GOVT लिखा, गवर्नमेंट लिखा, तो यहाँ पे ये जी ऊपर टच नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखियो। इसके बाद में स्थान का नाम लिखोगे, चाहे तो स्थान का नाम यहाँ पे भी लिख सकते हो या यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जयपुर लिखता तो इधर गैप ज़्यादा हो जाता और इधर कम हो जाता, मैं तो मिड में ले लिया मेरे हिसाब से, और मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना था, जितना नोटिस अट्रैक्टिव बनेगा उतना ही अच्छा है, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, डेट लिखना है, लाइन नहीं छोड़ना है। संस्था के नाम के नीचे क्या लिखोगे आप, डेट लिखोगे, लिख दिए डेट, ठीक है सर। इसके बाद में अरे भाई थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करना है इसको, ठीक है, 2025, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में 2025 लिखा है, इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया वहाँ पे। इसके बाद में आपको नोटिस वर्ड लिखना है, और नोटिस वर्ड के नीचे क्या कर देना, आपको अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। इसके नीचे बिना लाइन छोड़े आपको टाइटल का नाम लिखना है। टाइटल का नाम अभी मैंने क्या बताया, द एनुअल डे, तो इसको मैंने बना दिया एन एनुअल डे फंक्शन। क्या बना दिया इसको, एनुअल डे फंक्शन। तो ये टाइटल आपका लिख दोगे तो यहाँ तक आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। अब फिक्स तो नहीं है 1.5 नंबर, तो हालांकि मिलेंगे, आप कोई नहीं काट सकता। इसके बाद में अब नोटिस को आपको स्टार्ट करना है, और वो स्टार्ट कैसे करोगे, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे लग रही है क्लास। और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो भाई।
हाँ, शेयर नहीं करोगे तो देखो मज़ा नहीं आता, अगर तुम शेयर नहीं करते, देखो इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी तुम हरकतें बहुत खराब करते हो। तो इसके बाद में देखिएगा ऑल द स्टूडेंट्स आर, अब देखो मैंने यहाँ पे पर्सन बोला था कि वो लिखवा किसको रहा है, स्टूडेंट्स को लिखवा रहा है ना। अगर यहाँ पे पीपल को लिखवा रहा तो पीपल आ जाता, मेंबर आता तो मेंबर, स्टाफ की बात होती तो स्टाफ की बात हो जाती है यहाँ पे। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, यानी यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म किया जाता है कि, इसके बाद किसके बारे में, यहाँ पे लिखोगे आप टॉपिक का नाम, किसका नाम लिखोगे, टॉपिक का नाम लिखोगे यहाँ पे, टॉपिक का नेम लिख दोगे यहाँ पे। इसके बाद में इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ओवर, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, स्थान का नाम, जहाँ कहीं पे भी हो रहा है, स्कूल ग्राउंड, स्कूल असेंबली या कोई पंचायत भवन है वहाँ पे कर रहे हो आप। नहीं चला, देख एक बार सही से देख उसको, पागल। देखो ये आगे हम बात करते हैं अब। इसके बाद में जैसे मैंने ये रेड रेड में लिखा ना, ये पर्सन के अनुसार आप चेंज करोगे, ठीक है। समय भी आप पर्सन के अकॉर्डिंग डालोगे, डे भी पर्सन के अकॉर्डिंग डालोगे, डे और डेट सभी पर्सन के अकॉर्डिंग डालोगे। और इसी तरीके से लिखोगे, प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है, एट ऑन का, एट ऑन इन, ठीक है। यहाँ किस किस का प्रयोग करते हैं तो वो आपके टीचर ने प्रीपोजिशन तो पढ़ाया ही होगा, और वैसे मैंने भी पढ़ाया, लेकिन वो 11th क्लास में पढ़ाया था, अब 12th में आ गए। देखो एट का प्रयोग हम करेंगे घड़ी के समय, पहले मैं बता भी देता हूँ, चलो साथ के साथ में। ऑन का प्रयोग करेंगे हम कहाँ पे करेंगे, डे और डेट के पहले, डे और डेट के पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। और इन का प्रयोग करेंगे हम जब करेंगे, जब कोई, जैसे कि इन द ग्राउंड हो गया, इन द ग्राउंड हो गए, अंदर की बात हो रही हो तब इनका प्रयोग करना है, या फिर बड़े स्थान के पहले इनका प्रयोग करोगे। इसके बाद में अब ये फिक्स लाइन लिखना है, स्कूल फंक्शन के अंदर जितने भी योगा डे को छोड़कर सब के अंदर उठा के डाल दो भाई, तुम्हारे नंबर है ना 1% नहीं कटेंगे, मेरे से लिखवा लेना। अब इसमें क्या क्या लिखना है आपको, जैसे कि मैनी एक्ट्स, अब आपको नोटिस दे रहे हो तो नोटिस के उनको ये तो बताना है कि एनुअल डे के अंदर ये होंगे तो पार्टिसिपेट कर लो, तुम चाहो तो तुम्हारी इच्छा से पार्टिसिपेट कर लो, ये चीज़ें होगी। मैनी एक्ट हो गया, और इसके बाद में मैनी एक्ट का मतलब बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, कार्य होंगे उसमें, गतिविधियां भी बोल देते हैं एक्ट का मतलब। प्लेज होंगे यानी नाटक होंगे, ड्रामास होंगे, स्पीच होंगी, सॉन्ग होंगे। विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस डे, अभी विल क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि अब होंगे ना, हुआ थोड़ी है, अब होगा फ्यूचर में होगा, विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस डे, यानी प्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रस्तुत किए जाएंगे। जब रट ले, अगर नहीं याद हो रही रट ले, तेरे को रटना है, क्या करना है, रटना है। इसके बाद में आपको, और ये जो डेट डेट भी बता देता हूँ यार, फिर समस्या हो जाएगी तुम्हारे, इसलिए यहाँ पे डेट अलग लिखे। हाँ देखो नोटिस आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि नोटिस लिखने की डेट ध्यान रखना है, फंक्शन से पहले की होनी चाहिए। जैसे कि फंक्शन है 8 जनवरी को है, तो डेट 8 जनवरी से 4-5 दिन पहले की होनी चाहिए। आई बात समझ में, 4-5 दिन पहले की लिखोगे, और यहाँ पे जो यहाँ पे ये डेट लिख रहे हो ना रिलीज करने की, उससे 4-5 दिन आगे की डेट लिखना है। ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स, ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स यानी जो भी इच्छुक स्टूडेंट है, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक स्टूडेंट, यानी जिसको भी चाहिए, जिसकी भी इच्छा है वो इसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, यानी अंडरसाइन करके वो अपना नाम दे सकता है। इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, अगर वो फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होना चाहता है। और लास्ट में लाइन छोड़कर
आपको क्या करना है, पर्सन के अनुसार नाम लिखना है। अगर पर्सन में नहीं दे रखा तो अपना ही नाम लिख दो, और अगर पर्सन में डेजिग्नेशन दे रखा तो वो लिखो, नहीं दे रखा तो अपनी इच्छा से कुछ भी लिख देना, चाहे मॉनिटर लिखो, हेड बॉय लिखो, या तुम सरपंच साहब लिखो, कुछ भी लिखो भाई। कोई समस्या तकलीफ है क्या इसमें? फिक्स फॉर्मेट है, बस छाप देना। लेकिन टाइप का ध्यान रखना, अगर तुम टाइप गलती से, जैसे कि क्रिकेट वाला आ गया यार, क्रिकेट के अंदर तुम जाके, यानी क्रिकेट फुटबॉल का आ गया और तुम जाके यहाँ पे भाई साहब क्रिकेट के अंदर भाई साहब नाटक होंगे, बहुत सारी गतिविधियां होंगी, स्पीच भाषण भी होंगे, गीत भी होंगे, ये मूर्खता वाली बातें हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। वहां पे ये लाइन नहीं आएगी फिर कि मैनी एक्ट प्लेस ड्रामा। नहीं सर, हमारे तो क्रिकेट में नाचने वाले भी आते हैं। भाई ये स्कूल फंक्शन है, स्कूल के अंदर टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो नाचने वाले तेरे को नचा देगा पूरा। स्कूल में नाचने वाले बुलाएगा ही नालायक, सुधर जा सुधर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ इसी बेस पे। सपोज योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग है रिपब्लिक डे, यानी एक रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज कर रही है। अब रिपब्लिक डे कितनी तारीख को आता है ये तो पता है ना? अरे गधे, रिपब्लिक डे तो पता है, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे हो गया, गांधी जयंती हो गई। ये डेट ध्यान रख लेना, कहीं तुम एग्जाम वाली डेट लिख के आ जाओ। ये भोंदू की हरकतें मत कर देना, वहाँ डेट ध्यान रखना, लिटरेसी डे वाली डेट याद रखना है। अगर तुम्हारे में से कोई ऐसा लड़का मिल गया ना, मेरे को लड़का या लड़की, बहुत बुरा दूंगा मैं, ऑनलाइन घर पे आके चाटा मार के जाऊंगा मैं, बहुत खराब इंसान हूँ मैं। अभी पीछे दिख रहा होगा तुम्हारे को, अभी दिखाता हूँ मैं। इसमें तो दिख गया था पीछे, नहीं दिखा था। चलो खैर पीडीएफ में देख लेना, और मैं दिखा भी देता हूँ, लो देख लो आज। अब दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी अभी दिखा देते हैं। चलो नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं। ठीक है, आपकी स्कूल रिपब्लिक डे फंक्शन सेलिब्रेट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, और कहाँ पे कर रही है? स्कूल ग्राउंड के अंदर कर रही है। ठीक है भाई, स्कूल ग्राउंड में कर रही है, स्थान का नाम दे दिया ऑलरेडी। और आप कौन हो, मोहन या मोहिनी हो, लिविंग इन अजमेर, अजमेर में रह रहे हो, स्थान भी दे दिया कि अजमेर के अंदर है। राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट द फंक्शन, यानी सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म देना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को ही दे रहा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल का नाम लिख दिया, कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। कहीं जयपुर मत कर देना जल्दीबाजी में, जयपुर जोधपुर जो भी आप कर दो, पर्सन में दे रखा उसी के अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद में आपको डेट लिखना है, जैसे कि मैंने डेट तो यहाँ पे बहुत पहले की लिख दी, 3 जनवरी लिख दी, जबकि फंक्शन है 26 जनवरी, तो वैसे मैं यहाँ पे 23 जनवरी भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा ही लंबा है प्रोग्राम तो पहले भी दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाद वाली मत लिख देना, फंक्शन के बाद में आप नोटिस दे रहे हो। फिर इसके बाद में नोटिस वर्ड लिखना, बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर इसके बाद में टाइटल का नाम लिखना, वो भी बड़े अक्षरों में। समझ में आया क्या? नहीं है बट लाइक। अब इसके बाद में फिक्स लाइन लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। फिक्स लाइन लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अ रिपब्लिक डे फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ओवर स्कूल ग्राउंड एट। अब ये वो आ गया, हाँ आप अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होते हैं, छोटे मोटे होते हैं ना, नन्हे मुन्ने, ये बीच बीच में आ जाते हैं। चलो देखो ये आगे देखो रे भाई, अब दिख रहा है क्या आपको पीछे? इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, अब अच्छे से नोट कर लेना इसमें। तो देखो फिक्स लाइन है, इसमें कुछ चेंज किया मैंने, यहाँ पे एडिंग चेंज की, पीछे वाले में जैसे कि यहाँ पे अलग था, एनुअल डे फंक्शन था, डेट यानी डे तो सेम रख दिया, टाइम भी सेम रख दिया, लेकिन तारीख चेंज हुई कि नहीं हुई, बस और कुछ नहीं करना, जो पहले वाले में था वैसा का वैसा ही
छाप दो भाई, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद में आप अपना नाम लिखोगे और इसके बाद में जो भी आप मॉनिटर हो, हेड बॉय हो, सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल, यहाँ पे पर्सन में बोल रखा है वैसे यू आर मोहन या मोहिनी, अब इसमें प्रिंसिपल तो बोला नहीं, और अजमेर में रहते भी हो आप। अगर यहाँ पे स्टडिंग वर्ड, अब देखना कभी कभी चालाकी कर सकता है आपको, वो बोलेगा कि स्टडिंग कर रहे हो, यू आर स्टडिंग इन 12th क्लास, या यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलाना डिमकाना, उसमें दे सकता है वो। अब लेकिन अब स्टडिंग वर्ड आ जाए ना, मतलब समझ जाना कि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो। अगर यहाँ पे यू आर टीचिंग मिल जाता ना, तो टीचिंग का मतलब आप टीचर हो, टीचर हो तो मतलब यहाँ पे ऐड वही मत कर देना। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, 100 ग्राम बुद्धि काम में ले लो। अगर तुम्हारे में 100 ग्राम बुद्धि भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में अगर कचरा भरा है, उस कचरे को साफ करो अगर वो सड़ गया हो तो ये था नोटिस, मैंने बताया स्कूल फंक्शन से रिलेटेड। जो ये स्कूल फंक्शन है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, स्कूल फंक्शन के अंदर जितने भी ये नोटिस दिख रहे हैं, ये सब में एक ही फॉर्मेट चल जाएगा, बस डेट का ध्यान रखना है। देन इसके बाद में एक इंटरनेशनल योगा डे बचता है, इसमें कुछ चेंजेस होता है, क्योंकि योगा के दिन नाटक डांस वगैरह तो होंगे नहीं, कोई स्पीच वगैरह तो होंगे नहीं, वहाँ पे तो कुछ एक्सरसाइज ही करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? एक्सरसाइज करवाई जाएगी। तो एक्सरसाइज करवाई जाएगी ना, उस एक्सरसाइज के अंदर ध्यान रखना है, नाटक तो करवाना नहीं है कि यहाँ पे आ जाओ भाई हम ऐसे नाटक करेंगे, ऐसे योगा करेंगे, तो वो योगा मत कर लेना। यहाँ पे योगा योगा की तरीके से होगा, डांस डांस के तरीके से होगा कोई प्रोग्राम, ठीक है गोचुमल? हाँ ठीक है। देखो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी है, मैं तारीफ भी करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जिनसे टीचर ऑफलाइन में परेशान हो जाता है। तो कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले टाइप में आपको बताऊंगा। और पार्ट टाइप के लिए कमेंट सेक्शन में सॉरी पार्ट 2 के लिए कमेंट के लिए, यानी सॉरी पार्ट 2 के लिए कमेंट में ठीक है कर दीजिएगा कि पार्ट 2 चाहिए हमें। बोला नहीं जा रहा भाई। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।